So, hello everyone. Great welcome to our YouTube चैनल रवि गुप्ता एजुकेशन। आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं मैं। मित्रों, इस बात के लिए मुझे बहुत अफसोस है कि हम लोग बहुत दिनों के बाद इस चैनल पे लेकर आए हैं कंटेंट, लेकिन ये जो कंटेंट है वो इंग्लिश माध्यम के जो भी विद्यार्थी हैं जो बिहार बोर्ड 2023 में मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए ये कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस कंटेंट में हम लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी इन इंग्लिश मीडियम। ओके, वो भी बिहार बोर्ड का जो बुक है उससे पढ़ेंगे। क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 12। दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी रवि गुप्ता। चलिए, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लेक्चर को। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्री मतलब इलेक्ट्रॉन्स का सिटी। किसका सिटी गाइज? इलेक्ट्रॉन्स का सिटी। इलेक्ट्रॉन्स का सिटी यानी इस बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो। ठीक है, क्या हो? फ्लो हो। चलिए सेकेंड स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और समझते हैं कि ये बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन है क्या। हमने पिछले स्लाइड में देखा कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स का सिटी। अभी हम समझते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक प्रकार का क्या है? चार्ज। आप समझ सकते हो कि वो एक प्रकार का चार्ज है। और चार्ज क्या होता है? तो चार्ज मैटर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण मैटर जो है क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, यानी उस पर बल लग रहा है। इसका अनुभव किसके द्वारा होता है? तो मैटर के द्वारा। ठीक है। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज। ठीक, और पॉजिटिव कौन कौन से? जैसे मान लेते हैं, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा एटम्स के बारे में। तो एटम्स के अंदर जो है 3 चार्ज पाए जाते हैं। सॉरी, हाँ, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव और एक न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। तो ये दोनों जो है आसानी से मूव नहीं कर पाते हैं। इनको मूव हम लोग आसानी से नहीं करा सकते हैं, इसीलिए हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। प्रोटॉन के फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी नहीं कहा जा सकता है, इसी कारण से, क्योंकि ये आसानी से मूव नहीं करेगा। ठीक है, अब समझते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज लगते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे फ्रेंड्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19C यानी कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। ठीक है, कूलम्ब। Therefore, a more practical unit of charge is coulomb, and 1 coulomb is equal to a charge of 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक चार्ज में? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज लग रहा है? तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। ठीक है, अगर हम कूलम्ब को ही कूलम्ब में चेंज करें तो एक कूलम्ब में इतना इलेक्ट्रॉन्स, और इतना इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज लगेगा? इतना इंटू इतना। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अब बेसिकली यहाँ पे जो एक डायग्राम मैंने यहाँ डाला है, ठीक, कि फोर्स बिटवीन चार्जेस अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा। तो पॉजिटिव निगेटिव यानी अपोजिट साइड जो होता है हमेशा अट्रैक्ट करता है। ये आप लोगों ने मैग्नेट में भी पढ़ा होगा। और जो एक सेम चार्ज हमेशा रिपल्स करता है। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्स, निगेटिव निगेटिव रिपल्स। हमेशा जो है क्या, अपोजिट चार्ज ही अट्रैक्शन का कारण बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप लोगों से मेरा बढ़ने से पहले एक सवाल है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। यानी इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में आपका क्या ख्याल है, और इसके
जो है बेसिक डिफरेंस क्या है, यानी इन दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए आप ये सोचिए और कमेंट में लिखिए। पहले जनरल रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ लेते हैं। अधिकतर बच्चे जो कहते हैं कि कंडक्टर्स आर सब्सटेंसेस विच अलाउ करेंट टू पास थ्रू देम, यानी कंडक्टर हम लोग उसे कहते हैं जो अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं। ये सही भी है, ठीक है। इंसुलेटर्स आर सब्सटेंसेस वी डू नॉट करंट पास टू देम, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल सही है, इसमें गलती की कोई आशंका नहीं है। कोई ये भी अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो आप एग्ज़ाम में नंबर ला सकते हैं, लेकिन कब तक, तो आप लोग 8 स्टैंडर्ड तक ही ऐसा लिख सकते हैं। हम लोगों ने 9th में एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह पढ़े हैं, तो हमारे लिए जो है हाई लेवल का क्या है, डेफिनेशन है, उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। यहाँ पे फिलहाल अभी पढ़ लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। गाइस अगर चैनल पर नए हो ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट अब लगातार आने वाले हैं। हम लोग कंटेंट बनाने में ही इतने दिन से लगे हुए थे आपके लिए। देख रहे हो कि इतने सारे स्लाइड्स हमने बना रखे हैं, ठीक है, तरह तरह के। यहाँ पे हम लोगों ने अपने क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया है, ओके। कहीं से चार्ट पेपर लाना, कहीं से, ठीक है, शेप्स वगैरह देना, इमेज कलेक्ट करना। तो ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी रोज़ाना। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। कमेंट करते रहिएगा कि क्या दिक्कत है आपको, हम लोग हमेशा आपके लिए तैयार हैं। Matter is made up of atoms and each atom has a positively charged nucleus at the center। ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा कि एटम के अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते रहता है, फ्रीली मूव कर रहा है, और बीच में जो है हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साहब बैठे होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज बॉन्ड टू पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ इट्स चार्ज। और ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाए रहते हैं, क्योंकि ये दोनों का चार्ज कैसा है, अट्रैक्ट करने वाला चार्ज है। एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है, तो अट्रैक्ट करेगा। इफ़ यू प्रोवाइड एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन इट विल नॉट रिमेन बॉन्ड टू द न्यूक्लियस एंड जस्ट कम आउट ऑफ एन एटम। यानी अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो वहाँ पे ये नहीं रहेगा, ठीक है। इट विल नॉट रिमेन बॉन्ड टू द न्यूक्लियस एंड जस्ट कम आउट ऑफ एन एटम, यानी कि यहाँ पे ना रह के ये एटम से बाहर निकल जाएगा। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको कैसा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एक सेकेंड, मैं आप लोगों को क्लियर व्यू देना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, इसे एनर्जी दिया, ठीक है, एनर्जी दिया हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को, लेकिन ये क्या हो गया, ये एटम के बाहर ही आ गया, तो इसे ही हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, बिकॉज इट इज नॉट बाउंड टू एनी पार्टिकुलर न्यूक्लियस एंड देयरफॉर फ्री टू मूव विद इन द मटेरियल। अब है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के, कंडक्टर और इंसुलेटर्स के एडवांस डिफिनीशन जो आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। अगर 5 नंबर का होगा तो 5 में से 5 आ सकता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं कि फॉर सम मटेरियल्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन इज लेस एंड इट कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग एट रूम टेम्परेचर। ये उतनी कह रहा है कि कुछ मटेरियल्स के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी एनर्जी लगता है फ्री इलेक्ट्रॉन को, कहीं पे ज़्यादा लगता है तो कहीं पे कम लगता है, ये रूम टेम्परेचर के हिसाब से होता है, ठीक है। तो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक सर्किट। Other electrons would remain bound to nucleus and do not contribute to electric current। यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं तो कुछ लोग बॉन्ड बना के रखते हैं न्यूक्लियस के साथ। द मटेरियल्स विच कैन प्रोड्यूस फ्री इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर आर नोन एज कंडक्टर्स बिकॉज ऑफ लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन। यानी कि हम लिख सकते हैं कि जिस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने के लिए कम एनर्जी चाहिए वो कंडक्टर होता है, और जिसमें या तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस ही नहीं करे, या फिर क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इसीलिए हम लोग उसको इंसुलेटर्स कहते हैं। तो ये दोनों जो है डेफिनेशन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका
टाइम इधर उधर वेस्ट हो, और वीडियो काफ़ी लंबा भी नहीं करना चाहता हूँ। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।